श्लोकों में परमात्मा की वंदना की, फिर सबको नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ को नमन करते हैं। सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। आदर पूर्वक शिव जी को नमन करके भगवान राम के इस विशद कथा का वर्णन करता हूं। नौमी भौम बार मधुमासा, अवध भूरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास नौमी तिथि मंगलवार जब भगवान का अवतरण हुआ, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। जिस दिन भगवान के जन्म की कथा गाते हैं, कहते हैं उस दिन भगवान का जिस दिन अवतार हुआ, सारे तीर्थ अयोध्या चले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका ही आशीर्वाद पाकर दो श्रेष्ठ मुनियों के मिलने की सुंदर कथा आपको सुनाता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गद रवि जब होई, माघ मकर गद रवि जब होई। तीर्थपति आव सब कोई। तीर्थपति आव करगत जब रवि होई, जब मकर राशि में सूर्य आते हैं, उस समय प्रयाग में मेला लगता है। उस मेले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देव, धनुज, किन्नर, बटुक, ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी सभी पधारते, केवल स्नान करते और वहां से अपने घर लौटते। भरद्वाज मुनि के मन में ये पीड़ा थी कि यहां तक आने के पश्चात भी ईश्वर तत्व का ज्ञान किसी को नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनिवर, आपके रहते हुए भी यदि लोग अज्ञानी रहें, ये उचित नहीं है। जाग बल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे परटे की। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे। भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे मुनिवर, जो निराकार है वो निराकार कैसे हो जाता है? जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है वो अवतार के रूप में कैसे आता है? भगवान राम के अवतार की कथा बताइए, उनके जन्म की कथा बताइए,
उनकी बाल लीला बताइए, उनका विवाह कैसे हुआ ये भी बताइए, वन गमन कैसे हुआ, सीता जी का हरण कैसे हुआ और रावण का मरण कैसे हुआ। याज्ञवल्क मुनि जानते थे कि भरद्वाज स्वयं परम ज्ञानी हैं। लोक कल्याण की जिज्ञासा से उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। जो जिज्ञासु न हो, जिनके अंदर में आस्था न हो, धार्मिक भावना न हो, उनके समक्ष कभी भी भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो वो मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। एक बार एक गांव में एक संत गए। उस जमाने में या तो किसी बड़े आदमी के घर संत ठहरते थे, अधिकतम गांव के किनारे कहीं ना कहीं कोई मठ मंदिर होता था, तो संत जन वहीं ठहर जाते थे। मठिया पर बाबा ठहर गए। गांव के लोग बड़े ही बुद्धिमान थे, लेकिन चालाक थे। जिज्ञासु उनमें से कोई नहीं था। सबने कहा कि बाबा आप आए हैं तो सत्संग तो होना चाहिए। उन्होंने बड़ा सुंदर मंच बनाया, स्वागत सत्कार के लिए फूल माला मंगाई। बाबा जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बाबा आप सुनाइए। तो संत ने कहा आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? तो सबने कहा भगवान के बारे में बताइए। स्वामी जी ने पूछा आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? सबने हाथ उठा दिया कि सब जानते हैं। संत जानते थे कि ये सब मूर्ख है और मूढ़ है, जिज्ञासु नहीं है। तो उन्होंने कहा आप जब जानते ही हैं तो मुझे अब बोलने की जरूरत क्या है। बाबा उतर गए वहां से, मंच से। गांव के लोगों ने सोचा कि फूल माला का पैसा बर्बाद हो गया, इतना मेहनत से हमने स्टेज बनाया था, ये भी बेकार हो गया। अगले दिन इनको नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन फिर संत आए, क्योंकि 3 दिन उनको वहां रुकना था। फिर मंच पे बैठे, सबने कहा भगवान के बारे में बताइए। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? सबने कह दिया नहीं जानते, क्योंकि पिछले दिन कहा था सब जानते हैं। अब कहा कि हम में से कोई नहीं जानता। तो संत कहने लगे अज्ञानियों के सामने धर्म चर्चा बेकार है, इसलिए मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। चले गए। अब अगले दिन एक दिन और रुकने वाले थे। फिर प्रवचन करने आए तो आज सबने ठान लिया था कि आज इनसे बुलवा ही लेना है। फिर सबने कहा कि भगवान के बारे में बताइए। संत ने पूछा आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? आधे लोगों ने कहा नहीं जानते हैं और आधे ने कहा जानते हैं। अब बताइए। तो स्वामी जी ने कहा इधर वाले जो लोग जानते हैं इधर वाले को बता दीजिए, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो लोग जिज्ञासु नहीं थे, इसलिए संत ने धर्म की चर्चा उनके सामने नहीं की। याज्ञवल्क्य मुनि जानते हैं कि भरद्वाज जी परम ज्ञानी है, न केवल जिज्ञासु है बल्कि ज्ञानी है। लोक कल्याण की जिज्ञासा से उन्होंने पूछा है। कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो जवाब इसका यही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है जग से न्यारा। अब कथा सुनाते हैं याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को। कहते हैं तात सुनहु सादर मन लाई,
कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, मन लगाकर सुनो, मैं आपको भगवान राम की कथा सुना रहा हूं। और प्रारंभ किया। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ष बखानी, राम कथा मुनि वर्ष बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। त्रेता युग की एक घटना है। शिव जी के मन में भगवान राम के कथा सुनने की इच्छा हुई। अगस्त मुनि के पास कथा सुनने गए। संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी जगदम्बा सती जी थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त मुनि ने महादेव, देवताओं के सबसे बड़े देव मानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि वर्ष बखानी, भगवान राम की कथा मुनि ने बखानना शुरू किया। सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भोलेनाथ ने पूछा तो ऋषि ने उनको अधिकारी समझकर कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी को बड़ी दिव्य अनुभूति हुई, लेकिन सती जी के मन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचने लगी कि जो आते ही पूजा करने लगा, आरती उतारने लगा, वो हमें कथा क्या सुनाएगा। कथा सुनाने वाला तो कोई बड़ा होना चाहिए। कथा कौन सुना रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि किसकी कथा सुना रहा है। ईश्वर की कथा, परमात्मा की कथा अगर तोतली वाणी में सुनाने वाला भी हो तो मधुर भी होगी कथा, क्योंकि वो भगवान की कथा है। मधुर वचन तब बोले कागा, कौवा बोलेगा तो कितना मधुर बोलेगा। तो कौवे ने मधुर वाणी से ये कथा सुनाई।
सती जी के मन में कोई भाव नहीं है। कारण यह है कि कथा सुनने में उनकी श्रद्धा ही नहीं थी। पूर्वाग्रह पूर्वक सुनी गई कथा अपना प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग श्रद्धा से कथा सुनने जाते हैं, कई लोग परीक्षण के लिए जाते हैं कि कथा तो पूरी मुझे मालूम है, देखें ये बाबा क्या सुनाते हैं, कि हमने बहुत सारी कथा सुन रखी है, अब यहां क्या होता है ये भी देखें। अगर जिज्ञासा से आए तो ही लाभ मिलेगा। एक जगह 2 चींटियां रहती थी। एक चींटी के गांव का नाम था शक्कर ग्राम, चीनीपुर, मीठापुर मान लो, पटना में है। और दूसरी चींटी के गांव का नाम था लवणपुर, नमक के गांव में रहती थी। रविवार की छुट्टी थी तो नमक ग्राम वाली चींटी चीनी ग्राम वाले के यहां गई अपनी सहेली। चीनी वाले के यहां गई, उन लोगों का काम। तो नमक वाली चींटी श्रृंगार करके, नए वस्त्र पहन के, ब्यूटी पार्लर से जाके सज धज के आई और अपने शक्कर ग्राम वाले के यहां गई। दोनों ने बैठ के बातचीत शुरू की, क्योंकि केवल पुरुष पुरुष मिले तो बात कम होती है, और माताएं मिल जाए तो बात ही बात है। ट्रेन में मिल जाए तब भी तुरंत दोस्ती हो जाती है, और घर बार परिवार बाल बच्चे सबकी खबर ले लेती है। तो दोनों में बातें होने लगी। तो कहते सखी ये दुनिया नमकीन है। वो कहते नहीं नहीं, पूरी दुनिया मीठी है, रसो वैसा, रस ही भरा है संसार में। बोले नहीं, मुझे तो नमकीन ही लगा आज तक। तो एक दिन मेरे यहां रह के देखो। रुक गई। रात भर मिश्री की ढेली पे नाचती रही, चाटती रही, लेकिन मिठास नहीं लगा। सुबह कहती है सखी मैंने कहा था ना कि दुनिया बहुत नमकीन है, मिठास तो है ही नहीं। तो चीनी वाली कहने लगी जरा मुंह खोल के दिखाओ। मुंह खोला तो उसमें नमक भरा था। ये क्या है? तो कहती सखी मेरी आदत है कि घर से चलो तो मुंह में कुछ डाल लेती हूं, तो मेरे घर में नमक ही, इसलिए मैंने नमक ही डाल लिया। तो चीनी वाली कहने लगी कि यदि मुंह में नमक भरा हो तो चीनी की मिठास कैसे आएगी? पहले से अगर जो मन में भरा है उसे निकाल के आना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, पूर्वाग्रह, ये सब छोड़ के आए तो यहां जो मिठास मिलेगी उसको आप अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो लगेगा कि आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन आप बुराई करेंगे उन्हीं की जो पहले से आप सोच रहे थे, घर से जो लेके आए थे। गोस्वामी जी ने लिखा, अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान, जेमति मंद विमोह बस, हृदय रही कछु भगवान का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसकी मर्जी है तो अपना दर्शन किसी को भी दे दे, किसी को भी जना दे सब कुछ, और मर्जी ना हो तो चाहे कुछ भी कर ले। मंदमती मन में कुछ और है तो भगवान को पहचान भी नहीं पाते,
सामने ही रहेंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे। जान ही परम सुजान, सुजान लोग भगवान को जान पाते हैं। जे मति मंद विमोह बस, जो मोह बस है और हृदय में कुछ और है, वो भगवान को नहीं जान पाते। अगस्त मुनि के पास कथा सुन के माता सती के साथ भगवान शिव निकले। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ये अति हर्ष विषेका। तभी राम जी को देखा, हृदय में बहुत आनंद उल्लास, शरीर के रोम रोम कंपित होने लगे, आंखों से अश्रुधार बहने लगे। कहने लगे, जय सच्चिदानंद पर जग पावन, अस कहि चलेऊ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर कामदेव को मारने वाले महादेव वहां से आगे चले। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी सती जी के साथ चले जा रहे हैं। बार बार शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, भाव विभोर हो जाते हैं। ये देखकर सती जी को आश्चर्य हुआ। सारे देवता जिसकी उपासना करते हो, महादेव है, वो एक वनवासी को देखकर इतने भावुक क्यों है? सुना है उसकी पत्नी को कोई ले गया, घर से निकाल दिया गया, दोनों भाई भटक रहे हैं और इनको देख के ये कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती जी के इस बात को देखकर शिव जी ने बहुत समझाया। कहा कि ये भगवान स्वयं थे। उन्होंने ब्राह्मणों, संतों, ऋषियों और धरती की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सती जी को नहीं समझ में आया तो भी समझाने लगे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावै। मुनि, योगी, साधु, संत पवित्र हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, कहि नेति निगम पुराण आगम। नेति नेति ईश्वर को कहा जाता है। पूछे किसी से कि ईश्वर कहाँ है, कौन है? ये पृथ्वी, बोले न इति, तो सूर्य तो बोला न इति। पूरे ब्रह्मांड को दिखाया तो भी बोले न इति। इतना ही नहीं, इसके बाद भी वो है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। न इति कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावै। जिसे नेति नेति कहकर शास्त्र जिसका गुणगान करते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही राम
अवतरऊं अपने भगत हित, अपने भक्तों के लिए उन्होंने अवतार लिया है। साधुता की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए भगवान का अवतार हुआ। आज एक तरफ तो पूरे विश्व में, न केवल भारत में, राम नाम की जयकार है, पूरी दुनिया में। अभी कल की सूचना मॉरिशस गवर्नमेंट ने भी छुट्टी कर दी 22 तारीख की। बड़े बड़े होर्डिंग्स अमेरिका में लगे हैं। पूरी दुनिया में उत्सव मनाने का इंतजार है। अब पूरे विश्व में 2 दिवाली मनाई जाएगी हर वर्ष, एक तो दीपावली के दिन और एक 22 जनवरी को। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप कहेंगे लेकिन क्या लग गया इसमें? लेकिन ये है कि एक तरफ धर्म का जागरण हो रहा है, लोग चैतन्य हो रहे हैं, चेतना जग रही है, लेकिन इसी देश में अभी भी साधुओं की पिटाई हो रही है। और बहाना एक ही तरह का, पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई पीट पीट के। साधु कोई असामाजिक तत्व है? कभी समय था कि साधु के शरण में पूरी दुनिया रहती थी,